हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। मैंने कल पार्ट 1 परसेंटेज का डिस्कस किया था। पार्ट 1 में परसेंटेज में मैंने बताया था आपको जो परसेंटेज होते हैं उनको हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जो भिन्न होते हैं उनको हम लोग पैसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया था। आज मैं उससे रिलेटेड कुछ चार्ट बताऊँगा आपको, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में से क्या होते हैं, क्वेश्चन में इनका यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो होते हैं उनको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट उनका टेबल याद करेंगे, और कुछ फ्रैक्शन जो होते हैं उनको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं उनके हम लोग टेबल आज हम लोग चार्ट बनाएंगे, जो कि आपको क्या करना है, लर्न करना है। सबसे पहले आते हैं हम लोग सम इम्पॉर्टेंट परसेंटेज सम इम्पॉर्टेंट परसेंटेज जो है इनको क्या करना है हमको, सम इम्पॉर्टेंट परसेंट टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जिनको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक, सब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत जिनको क्या करना है, भिन्न में बदलना। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहला आता है 100%। 100% को हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे। ये क्या है, 100 इंटू 1/100। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/1 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/1। और इसी प्रकार जो है दूसरे नंबर पे आता है, ये कितना आता है, 50%। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये कितना होता है, 50 इंटू 1/100। ये कितना हो जाता है, 1/2। इसको क्या करना है आपको, डायरेक्ट जो है वो लर्न करना है। फिर आता है तीसरे नंबर पे होता है, वो कितना होता है, 25%। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये कितनी होती है, तो 25 इंटू 1/100। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/4। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू जो है 25% का कितना होता है, 1/4। और इसी प्रकार एक और आता है चौथे नंबर पे 20%। 20% जो है 20 इंटू 1/100। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/5। ठीक, 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। और एक और होता है 5वें नंबर पे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। 5वें नंबर पे है वो कि कौन सा है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसका जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये कितना हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है 100/3। और परसेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1/100। 100 से 100 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1/3। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3। एक और कितना होता है 6 नंबर पे। ये टेबल आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको लर्न करना है ये टेबल। इसके बाद आता है 16 सही इसके बाद आता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 16
48, 48 तो कितना हो गया 50, 50/3 इंटू कितना होता है 1/100। ये इससे कैंसिल, ये हो जाता है 2 बार में कितना होता है 1/6। मतलब क्या होता है 16 सही 2/3 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/6। ठीक इसी प्रकार अगले नंबर का आता है 7वें नंबर पे 14 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, सॉरी 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये कितना होता है 14 7 98, 98 2 कितना हो गया 100/7 गुणे 1/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/7। ठीक एक और कितना होता है 8वें नंबर पे 12.5%, 12.5%, 12 सही 1/12% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 12 दूना के 24, 24 से 25 कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 1/100। ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा तो 4 दूना के 8। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/8। अब आता है 9वें नंबर पे, 9 नंबर पे कितना आता है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% के जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपको दिखा के आप खुद आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने कितना बता दिया है 8 बता दिया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग क्या परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में डायरेक्ट लिखेंगे जो कि आपको याद रखना है। ये कितना हो जाता है 1/9, 1/9 हो जाता है। अब अगले नंबर पर कितना आता है 10 नंबर पे 10%, 10% के जो होता है ये कितना होता है 1/10। अब 11 नंबर पे आता है 11 नंबर पे 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% का कितना होता है 1/11। अब जैसा कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ इसको रब करता हूँ धीरे धीरे। 11 नंबर से आगे हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर से आगे आता है 12 नंबर पे, 12 नंबर पे 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% का वैल्यू कितना होता है ये जो होता है 1/12 होता है। ये कितना होता है 1/12 होता है। फिर अगले नंबर पे 13 नंबर पे कितना होता है 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। इसका वैल्यू कितना होता है 1/13 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/13 होता है। फिर अगले नंबर पे आते हैं 14 नंबर पे, ये कितना होता है 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये कितना होता है 1/14। फिर अगले पे आते हैं 15 पे, 15 हो गया 1/14 हो गया। अब आते हैं हम लोग 1/6 सही 1/4, 6 सही 1/4%। इसका वैल्यू कितना होता है 1/16 होता है। इसका कितना होता है 1/16 होता है। एक आता है 16 नंबर पे, 16 नंबर पे आता है ये होता है 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/17। ठीक यहाँ तक हो गया। अब इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब मैं आगे इधर लिखता हूँ। ठीक 1/17 हुआ, फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक रहने देते हैं 1/17। अब 17 नंबर से हम लोग चलो शुरू करते हैं। 17 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक 1/17। फिर क्या होता है 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% के जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/18। फिर आता है 18 नंबर पे, 18 नंबर पे एक होता है 5 सही 5/19, 5 सही 5/19, 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/19 होता है।
ठीक। 5 सही 5/19 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/19, एक आता है 19 नंबर पे, ये हो जाता है 5%। 5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 1/20। इसको आपको क्या करना है, याद करना है। और इससे रिलेटेड जो होते हैं सॉरी, इससे रिलेटेड जो होता है वो सीरीज बेस्ड भी होता है, जो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, आगे मैं और बताता हूँ। जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको डिस्कस करके बताते हैं हम लोग। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग नोट करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, भिन्न। फ्रैक्शन 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 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज फ्रैक्शन से क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ इसके जगह पर भिन्न हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण भिन्न को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक, इसमें आप लोग कोऑपरेट करिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला जो होता है 1/1 अब गुणे कितना होता है 100, ये कितना हो जाता है 100%। मैंने आपको पहले ही बताया था सॉरी, किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या बताया था एक और, जो भी परसेंटेज होते हैं उनको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं 1/100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार मैंने आपको चार्ट बता दिया है परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चार्ट बनाएंगे, जो कि आपको याद रखना है। 1/1 हो गया, ये कितना हो जाता है 100%। दूसरे नंबर पे 1/2 × 100, ये कितना हो जाता है 50%। 50%, जैसे 2 से ये कितनी बार में गया, 50 बार में। अब तीसरे नंबर पे होता है 1/3, 1/3 गुणे 100, ये कितना हो जाता है 33 सही 1/3%। ठीक, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है डायरेक्ट। अब क्या होता है चौथे नंबर पे 1/4, 1/4 × 100, ये कितना हो जाएगा 25%। 1/4 का कितना हो जाएगा परसेंटेज में 25%। और ये पाँचवें नंबर पे आता है 1/5, 1/5 × 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। 1/5 का वैल्यू कितना हो जाता है 20% हो जाता है। अब क्या करना है हमको, डायरेक्ट हमें करना है, आप कैलकुलेट करने नहीं आना है कि कैसे कट होता है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है कि 1/4 का कितना परसेंटेज होता है, परसेंटेज में वैल्यू होता है 25% होता है। 1/5 का कितने में होता है 20% होता है। अब आगे आते हैं 6 नंबर पे, 16 सही 1/6, 1/6 का जो परसेंट वैल्यू होता है, ये कितना होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक, अब आता है 1/7, 7वें नंबर पे कितना आता है 1/7 × 100, ये कितना होता है 14 सही 2/7%, ये कितना होता है 14 सही 2/7%। अब डायरेक्ट आता है 1/8, 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है 12 सही 1/2%। और फिर आता है 9वें नंबर पे 1/9, 1/9 × 100, ये कितना हो जाता है 11 सही 1/9%। ठीक, 11 सही 1/9%। अब आता है 10वें नंबर पे 1/10, 1/10, ये कितना हो जाता है 10% हो जाता है। ठीक, अब आता है 11वें नंबर पे 1/11, 1/11 को कितना लिख देते हैं हम लोग 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। आप लोग यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर आपको
या तो अपने कॉपी में क्या करें, नोट कर ले। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, इससे आगे 11 नंबर से आगे आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट इसको क्या करना है, डायरेक्ट इसको लर्न करना है आप लोगों को, क्योंकि सवाल में क्या होता है, इससे हमें टाइम बचता है, जो कि हमें आगे और भी स्टूडेंट्स आगे जाने के लिए हेल्प करता है। ठीक, अब 6 नंबर यहाँ से ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर आगे हम लोग लिखते हैं 1/11 तक हुआ, 9 सही 1/11। अब आता है 1/12 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे 1/12, 1/12 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 100, ये हो जाता है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। अब आ जाता है, ये 12 नंबर था। अब आता है 13 नंबर पे, 13 नंबर पे क्या है, 1/13, 1/13 इंटू 100। अब देखो जैसे क्या होता है, सवाल जैसे लास्ट में हमें तक पहुँचे, यहाँ क्या कहता है 1/13 इंटू 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड हमें नहीं करना, हमें डायरेक्ट याद रखना है 7 सही 9/13%। ये हो गया 1/13 का जो परसेंटेज में वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 सही 9/13%। अब आते हैं 1/14, 14 नंबर पे कितना आता है, 1/14%, 1/14 का परसेंट वैल्यू कितना होता है, 7 सही 1/7% होता है, 7 सही 1/7%। अब आते हैं 15 नंबर पे, 15 नंबर पे आते हैं 1/15, 1/15, 1/15 इंटू 100, ये कितना होता है, ये कितना हो जाता है, 6 सही 2/3% हो जाता है, 6 सही 2/3% इसका वैल्यू होता है। ठीक, अब आते हैं फिर 1/16, 17, 18, ऐसे ही हम लोग काउंट करेंगे, और जो बचेगा आपको आगे आने वाले सवालों में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक, 1/15 हुआ। अब आते हैं 1/16, 16 नंबर पे 1/16, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/16 इंटू 100, ये कितना हो जाता है, 6 सही 1/4%। अब उसी प्रकार 17 नंबर पे क्या आ जाता है, 1/17, 1/17 क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/17 का 5 सही 15/17%। फिर 1/18, 18 नंबर पर आता है 1/18 इंटू क्या हो जाएगा, 100, 1/18 इंटू 100, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5 सही 5/9%। कितना हो जाता है, 5 सही 5/9%। एक आ जाता है 1/19, 19 कितना आ जाता है, 1/19 इंटू कितना ले लेंगे, 100, ये हो जाता है 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%, ये हो जाता है। अब 1/20 हम लोग जानते ही है, 1/20, 20 नंबर पे 1/20 का वैल्यू कितना हो जाता है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 5%। ठीक, यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। अब आगे लिखते हैं हम लोग 1/21, एक दो है और है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, अब इसको आगे हम लोग यहाँ से नोट कर रहे हैं। आप 1/21, 21 नंबर पे 1/21 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है, ये कितना होता है, 1/21 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 4 सही 16/21 होता है, 4 सही 16/21% होता है। ठीक, और 1 नंबर पे 22 नंबर पे 1/22, 1/22 इंटू 100, ये कितना हो जाता है, 1/22 का जो वैल्यू होता है 4 सही 6/11, 4 सही 6/11%। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, और इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया, ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, और यहाँ से आगे मैं आपको क्या कराऊंगा, आप डायरेक्ट सवाल कराऊंगा, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक, यहाँ पे आप लोगों का क्लास जो होता है आज का एंड होता है, और आप मैंने आज तीसरा वीडियो अपलोड किया है, जो कि पहला वीडियो था मेरा इंट्रोडक्शन का, फिर दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया है जो कि परसेंटेज का पहला लेक्चर था।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना सॉरी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना रिव्यू मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी कमी हो आप मुझे बताएं, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ध्यान रख के कोई भी कमी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। और जो भी है आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।